भारत में 24 घंटे में कोरोना के 8,013 नए मामले, वहीं 119 लोगों की मौत दर्ज हुई। DPIIT वेबिनार, पीएम मोदी हुए वर्चुअली शामिल, बोले बजट ने 21वीं सदी के भारत के विकास की गति निर्धारित की है। यूक्रेन संकट पर पीएम मोदी की हाई लेवल मीटिंग में बड़ा फैसला, इसमें तय किया गया 4 मंत्रियों को यूक्रेन के पड़ोसी देश में भेजा जाएगा, जो भारतीय लोगों और छात्रों को निकालने में मदद करेंगे, जिसमें हरदीप पुरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, किरण रिजिजू और जनरल वीके सिंह का नाम शामिल है। यूपी के महाराजगंज में पीएम मोदी का दौरा, पीएम मोदी ने जनसभा को किया संबोधित। इस दौरान भारत को हर क्षेत्र में शक्तिशाली बनाने की बात कही। जंग के बीच यूक्रेन और रूस में बातचीत की पहल हुई। यूक्रेन का जो डेलीगेशन बातचीत के लिए निकला था वो बेलारूस पहुंच चुका है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने पहले ही कहा था कि बेलारूस की सीमा पर रूस यूक्रेन की बातचीत हो सकती है। यूक्रेन की राजधानी कीव में फिर से जोरदार धमाके, कीव में फिर बज रहे हवाई हमले के सायरन, खार्किव में भी जोरदार धमाके। एयर इंडिया के बाद अब स्पाइस जेट भी भारतीयों को यूक्रेन से निकालने में मदद करेगी। स्पाइस जेट हंगरी के लिए स्पेशल फ्लाइट चलाएगी। इन स्पेशल फ्लाइट के लिए बोइंग 737 यानी 737 का इस्तेमाल किया जाएगा। स्पाइस जेट की ये फ्लाइट दिल्ली वापस आएगी। यूक्रेन की राजधानी कीव के पास मौजूद एक एयरफील्ड में खड़े दुनिया के सबसे बड़े विमान को रूसी सैनिकों ने हमले में ध्वस्त कर दिया। इस बात की पुष्टि यूक्रेन सरकार के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से की गई है। फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा ने बताया कि यूक्रेन मिलिट्री अधिकारियों के अकाउंट हैक करने की कोशिश हुई है। इसके साथ ही राजनेताओं के अकाउंट को भी टारगेट किया गया है। कहा, फेसबुक पर यूक्रेन के अधिकारियों और नेताओं को रूस निशाना बना रहा है। यूक्रेन की मदद के लिए आगे आया स्वीडन, भेजेगा सैन्य उपकरण और एंटी टैंक लॉन्चर। रूस के खिलाफ सभी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैचों का बायकॉट करेगा इंग्लैंड, देश के फुटबॉल एसोसिएशन ने किया बड़ा ऐलान। यूक्रेन की राजधानी कीव से वीकेंड कर्फ्यू हटने की जानकारी आई है। यहां सभी छात्रों को कहा गया है कि वे रेल पकड़कर अपने आगे के सफर को जाएं। सभी से पश्चिमी हिस्से की तरफ जाने के लिए कहा गया है। ऑपरेशन गंगा के तहत भारतीयों का रेस्क्यू जारी है। रोमानिया से दिल्ली पहुंची 5वीं फ्लाइट बुखारेस्ट से 250 भारतीय छात्रों की वतन वापसी हुई है। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों के वीडियो देख भावुक हुए राहुल, कहा किसी भी परिजन पर ये ना गुजरे। सीएम गहलोत यूक्रेन में फंसे छात्रों की हौसला अफजाई में जुटे। कीव एवं खार्किव में फंसे विद्यार्थियों से की वीडियो कॉल पर बात, सकुशल वापस लौटने की उम्मीद जताई। फर्स्ट इंडिया मददगार बनकर पहुंचा खार्किव। खबर चलने के बाद सीएम गहलोत ने की यूक्रेन में फंसे जयपुर के गुरनानी परिवार से बात, मदद का दिलाया भरोसा। गुरनानी परिवार ने फर्स्ट इंडिया और सीएम का जताया आभार। मणिपुर में 38 सीटों पर पहले चरण का मतदान शुरू हो गया, जहां इम्फाल में सीएम एन बीरेन सिंह ने मतदान किया, लोगों से वोट की अपील की। मणिपुर के इम्फाल में राज्यपाल ला गणेशन ने भी वोट डाला और आम जनता से वोट करने की अपील की। मणिपुर में चुनाव, सिंहघाट विधानसभा क्षेत्र में मॉक पोल टेस्टिंग के दौरान बीजेपी केपीए कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई। बंगाल में बीजेपी का हमला, पार्टी ने किया सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक के लिए राज्यव्यापी बंद का ऐलान। बंगाल निकाय चुनाव में धांधली के खिलाफ सड़क पर बीजेपी कार्यकर्ता उतरे। इस दौरान उनके पुलिसकर्मियों से झड़प हो गई। गुरुग्राम से सनसनी खबर, शहर के सीएनजी स्टेशन पर 3 युवकों की हत्या, जांच में जुटी पुलिस। कर्नाटक के शिवमोगा में 1 सप्ताह के बाद खुले स्कूल कॉलेज, बजरंग दल कार्यकर्ताओं की मौत के बाद बरपा था हंगामा। दिल्ली वालों को बड़ी राहत, आज से नाइट कर्फ्यू सहित सभी कोरोना पाबंदियां खत्म होंगी। शेयर बाजार पर यूक्रेन रूस के युद्ध का असर, सेंसेक्स 900 अंक टूटा, वहीं निफ्टी 16,400 के नीचे।